गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सपना, रमन, सिद्धू, सुगंध, दिव्यांशी, अल्पना, शक्ति, मुकेश, अभिमन्यु, नवीन, अल्पना, मोंजिल, शक्ति, राहुल, पवन, मोहन, श्याम, संदीप, दीपिका, फैज, प्रीति, निधि, आकाश, श्याम, राहुल, मोहन, फैजान। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई आपका रीजनिंग स्पेशल 44, न्यू 46 सॉरी, नया बैच। ठीक है, और इस बैच में सिर्फ अभी तक हमने एक ही सिंगल टॉपिक शुरू किया है और आई थिंक जिसके सिर्फ 2 ही लेक्चर अभी तक हुए हैं। देखो, वेडनेसडे को ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमारी क्लास वेंसडे को लगी थी और थर्सडे को भी लगी थी। फ्राइडे किसी कारणवश मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ा। अच्छा, सैटरडे और संडे आप लोगों की क्लास ऑफ ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आपकी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस होती हैं। तो फ्राइडे किसी कारणवश हमें क्लास को ऑफ करना पड़ा। इस रीजन की वजह से हम अब मंडे को आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आज इस बैच में जो डाइस टॉपिक शुरू हुआ है, लव फ्रॉम हैदराबाद थैंक यू। इस बैच में जो डाइस टॉपिक शुरू हुआ है उसके सिर्फ 2 ही लेक्चर अभी तक हमने अटेंड किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो, चाहे उन्होंने आज ही एडमिशन लिया हो या कल लिया हो या परसों, आपने जब भी एडमिशन लिया है तो ये जो 2 लेक्चर्स हुए हैं ना बेटा, आप इन 2 लेक्चर्स को जरूर अटेंड कर लेना। चाहो, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इन दोनों क्लासेस को जरूर देख लेना। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और है कि हर इंडिविजुअल टॉपिक की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है टॉपिक वाइज। ठीक है, वो जो पीडीएफ अपलोड हुई है ना नोट सेक्शन में, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज जो पीडीएफ अपलोड हुई है नोट सेक्शन में, पता है कौन सी पीडीएफ है? वो पीडीएफ है जो क्वेश्चंस हम आपको बोर्ड पर दिखाएंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको बोर्ड पर बेटा दिखाएंगे ना, है ना, जो क्वेश्चंस हम आपको बोर्ड पर दिखाएंगे उन क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो गई है नोट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी। आपका सिलेबस बेटा 4 से 5 महीने में खत्म होगा लाइव सेशन में। बाकी आपको एक वीओडी बैच मिला हुआ है इस बैच के साथ, और जो वीओडी बैच है उस बैच की खास बात यह है कि उसमें पूरा का पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये बता दो आप लोग बस कि डाइस टॉपिक जो हमने शुरू किया था उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सर, डाइस चैप्टर जो आपने शुरू किया था ना, तो सबसे पहले आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें दिया था सर। सबसे पहले सर हमें आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, अगर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने क्या सीखा था कि सर, है ना, हमने क्या सीखा था कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो किस टाइप से मिलते हैं, क्या सीखा था हमने? सर, एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उसमें टोटल 5 केसेस होते हैं। 5, या तो देखो एग्जाम में 1 फिगर का क्वेश्चन हमारे सामने होगा, या फिर एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, या फिर मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन, या फिर ओपन डाइस, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पूरे 5 टोटल केसेस हैं जो एग्जाम में हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने डाइस टॉपिक जब शुरू किया था तो डाइस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको ना स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा क्या होते हैं। तो वो पासा जिसमें हर 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है उसको मानक पासा कहते हैं। अच्छा, फिर हमने टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले बेटा हमने केस फर्स्ट पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा इस चैप्टर में सबसे पहले हमने केस फर्स्ट पढ़ा था, और केस फर्स्ट किससे रिलेटेड था? सर, केस फर्स्ट 1 फिगर से रिलेटेड था। केस फर्स्ट में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 1 फिगर से रिलेटेड होंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस जिसमें पास की सिर्फ एक ही पिक्चर दी जाएगी। तो केस फर्स्ट में वो वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, केस सेकंड, फिर हमने केस सेकंड पढ़ा बेटा, और केस सेकंड में क्या था? केस सेकंड में बेटा 2 फिगर के क्वेश्चन थे, 2 फिगर के क्वेश्चन। अच्छा, 2 फिगर के क्वेश्चन में 3 टोटल केस बनते हैं, यानी कि दोनों फिगर में जब सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन हो, व्हेन ओनली वन कॉमन। दूसरा केस बनता है व्हेन देयर आर ओनली 2 कॉमन, जब 2 फिगर दे रखी हो और दोनों फिगर में 2 सतह कॉमन हो। और तीसरा केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली वन देयर आर नो कॉमन, जब एक भी सतह सामान्य ना हो। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मुझे जहां तक याद है कि हम लोग केस फर्स्ट पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, 1 फिगर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और हमने केस सेकंड शुरू कर दिया है
टू फिगर वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वन कॉमन ट्रिक सीख ली है और हमने टू कॉमन ट्रिक भी सीख ली है। और ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो अभी तक लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से बताओ बेटा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। टोटल कितने लेक्चर्स हैं जो लास्ट 2 हम्म 22, टोटल 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 23वां क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, कुछ रिवीजन के तौर पे। एक ही पासे की बेटा दो अलग अलग सतह आपके सामने हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने हैं। अच्छा, और 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। 22 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन इसलिए है ताकि कुछ पुरानी यादें हमारी ताजा हो जाएं। ठीक है, हाँ जी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लिखो बेटा, 1 2 3 2 4 5, 2 4 5। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह यहाँ पे दिखाई गई हैं। दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अब इसी पासे की तीसरी स्थिति इन चारों में से कौन सी होगी ये आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है 2 4 6, ऑप्शन बी है 3 4 5, फिर है 1 3 5, ठीक है, इसके बाद है 6 5 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने होंगी, मतलब दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इन दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। ए, बी, सी और डी, है ना। कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी और डी। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। 1 2 3 2 1, 1 सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, 2 1 5, ठीक है। 3 4 5, 4 6 1 1 2 6 और 3 2 6। चलिए साहब, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो। हम पिछले 2 लेक्चर्स में इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सीख चुके हैं बेटा। पिछले 2 लेक्चर्स में हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे। हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे या हम 2 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी इन दोनों पासों को, मतलब इस पासे को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे। सर, इस पासे को सॉल्व करने के लिए हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों पासों में सिर्फ एक ही सतह सामान्य है। तो बेटा जो न्यू स्टूडेंट है, जिनका आज पहला दिन है, वो ध्यान से समझना। जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो ध्यान से सुनना। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा 1 कॉमन ट्रिक। और 1 कॉमन ट्रिक तभी काम करती है जब एक ही पासे की दो अलग अलग फिगर हो और दोनों फिगर में एक सतह हमारी सामान्य हो। व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन, चाहे वो कोई भी हो। तो देखो 1 कॉमन ट्रिक का यूज कैसे होता है। जो कॉमन सरफेस होती है उसको हम ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। 2 3 1, और ये नंबर यहाँ पे लिख लो 2 3 1।
कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे घड़ी की दिशा में, और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। कॉमन से बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो 245 245, तो ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, इस पासे में यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में बेटा 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, और बेटा 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेकर 6 तक दिख नहीं रहा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक? 6। तो 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2 होगा। तो ये वन कॉमन ट्रिक है। वन कॉमन ट्रिक कैसे काम करेगी? कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज 231 231 245 245, जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। और ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक हमें पता है बेटा, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। क्योंकि एक मैंने ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट आपको लिखाया था कि पासे में डाइस में कभी भी दो अपोजिट नंबर्स ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। इस बेसिस पे हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। बेटा ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन ए में ये दिक्कत है 2 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। सर ऐसा क्यों है? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख क्यों नहीं सकती? रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा, 2 के अपोजिट अगर 6 है तो जो 6 है ना वो 2 के पीछे चला जाएगा। अगर 2 के अपोजिट 6 है तो जो 6 है बेटा वो 2 के पीछे चला जाएगा, 6 कभी 2 के साथ नहीं दिखेगा, 6 कभी भी 2 के साथ नहीं दिखेगा। इसीलिए टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह है बेटा ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 3 and 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ दिख नहीं सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर 1 and 5 both are opposite to each other, they can never be seen together। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे बेटा? दिल खुश। इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन। सर इस क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। टू कॉमन ट्रिक से कैसे करेंगे? टू कॉमन ट्रिक से सर 1 2 कॉमन है, 1 2 को हटा दो तो बेटा जो 3 है वो 5 के अपोजिट होगा और जो 5 है वो 3 के अपोजिट होगा। दिस इज टू कॉमन ट्रिक। तो बेटा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 और 5 में से कोई भी एक दिखे, कोई भी एक। सर 3 और 5 दोनों एक साथ दिख नहीं सकते, 3 और 5 दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, 3 और 5 दोनों एक साथ दिख नहीं सकते, सॉरी छिप नहीं सकते। तो 3 और 5 में से किसी एक को दिखना चाहिए, तो 3 और 5 में से कोई एक ऑप्शन डी में है। तो अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, वीओडी क्लास में बेटा सारे चैप्टर हैं बिल्कुल। तो ये जो है बेटा ये जो दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ये जो दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व हुआ है और ये टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व हुआ है। और ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले दो लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और हमने और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए हैं पिछले दो लेक्चर्स में। तो बेटा सबसे पहले आप उन दो लेक्चर्स को जरूर अटेंड करो, है ना। वो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप वो दो लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आपका 100 गुना हो जाएगा, जो अभी है ना उसका 100 गुना। चलिए लिखो बेटा केस सेकंड। हम लोग केस सेकंड पढ़ रहे हैं। केस सेकंड क्या है? when only two positions of a when only two positions of a single dice are given, when only two positions of a single dice are given, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं।
जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं। when only two positions of a single dice are given। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था when there is only one common, तो इसको हम पढ़ चुके हैं और वन कॉमन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं हम। फिर हमने पढ़ा था व्हेन ओनली टू कॉमन, बेटा टू कॉमन भी पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है कि दो अलग अलग स्थितियों में एक भी सतह हमारी कॉमन ना हो, व्हेन देयर इज नो कॉमन। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नो कॉमन पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो 25। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। There are two different positions of a single dice are given। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। 2 4 6 1 3 5 है ना। और हमसे पूछा है बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4 है ना। विच इज अपोजिट टू 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं 1 3 5, ईदर 1 3 और 5। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। बेटा नोट सेक्शन में जाइए। नोट सेक्शन में सारी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। नोट सेक्शन में सारी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। पहले तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। वन कॉमन मेथड से, टू कॉमन मेथड से या नो कॉमन मेथड है। इस क्वेश्चन को आखिर कैसे सॉल्व करोगे। सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नो कॉमन ट्रिक से। क्यों। क्योंकि यहाँ पे सर ना तो एक सरफेस कॉमन है ना ही दो। तो डेफिनेटली ये नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बेटा नो कॉमन ट्रिक से हम डेफिनेट आंसर बता ही नहीं सकते। नो कॉमन ट्रिक से हम डेफिनेट आंसर बता ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है बस हम इतना बता सकते हैं बेटा ये जो 2 4 6 है ये तीनों सतह हमेशा एक साथ रहेंगी। देखो नो कॉमन ट्रिक वही ट्रिक है जो वन फिगर क्वेश्चन में हम यूज करते थे। नो कॉमन ट्रिक वही ट्रिक है जो वन फिगर क्वेश्चन में यूज करते थे। वन फिगर क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होते थे कि ये जो 2 4 6 हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके जो विपरीत है ना वो जो बच गए तीन सतह है वो होंगे। तो कौन कौन सी सतह बच गई 1 3 5। तो 2 4 6 के विपरीत 1 3 5 के आने की संभावना है। तो बेटा नो कॉमन ट्रिक और वन फिगर ट्रिक सेम ही है। वन फिगर क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होते थे जैसे नो कॉमन ट्रिक है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। तो बेटा 4 के विपरीत क्या होगा। सर 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 4 के विपरीत 3 भी आ सकता है और 4 के विपरीत 5 भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हो, दोनों स्थितियों में एक भी सतह सामान्य ना हो, तो कोई भी सतह किसी भी सतह के विपरीत हो सकती है। बस ये तीनों ही एक साथ रहेंगे। अच्छा अगर मान लो गलती से ये चार ऑप्शन होते तो क्या करते। 1 3 5। अगर गलती से ये वाले चार ऑप्शन होते तो क्या करते। अगर ये वाले चार ऑप्शन होते तो क्या करते। सर 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 4 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। यहां तो फंस गए। अब पता है ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या आंसर देते। अपोजिट टू 4 इज 3। अब हम इस क्वेश्चन को 3 क्यों। अरे वाह, अरे आप तो इंटेलिजेंट हो गए सारे के सारे, गुड जॉब। अब हम आंसर देते 3। कैसे 3 आंसर देते। अब सर हम इस डाइस को स्टैंडर्डाइज मानते, मानक पासा, और मानक पासा मान के आंसर देते। क्योंकि स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 होता है।
क्यों? क्योंकि हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7। बेटा 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, 4 के अपोजिट 6 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 एक साथ हैं, तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नो कॉमन जो ट्रिक है वो वही ट्रिक है जो वन फिगर थी, यानी कि नो कॉमन कोई ट्रिक ही नहीं है, कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट हो सकती है। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट क्या होगा? और चार ऑप्शन है, बी, ए, एफ, बी, ए, एफ, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, बेटा स्टैंडर्डाइज इसलिए माना क्योंकि हमें कंफर्म एक ही आंसर देना था, और सिंगल आंसर सिर्फ स्टैंडर्डाइज मान के ही दिया जा सकता था। ठीक है, इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज मान लिया। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, इस डाइस को कैसे सॉल्व करोगे? वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। इस डाइस को कैसे सॉल्व करोगे? वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक? सर ए बी एफ ये तीनों ही सरफेस एक साथ हैं। सी डी ई सर ये तीनों सरफेस एक साथ हैं, और या तो दो सरफेस कॉमन है ना ही एक। तो सर ये क्वेश्चन भी नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है? ए बी एफ ये तीनों ही एक साथ रहेंगी, और इन तीनों के विपरीत बाकी की जो तीन सरफेस बच गई, ए बी एफ को छोड़कर बाकी की तीन सरफेस बच गई सी डी ई। तो हमसे पूछा है फाइंड द लेटर, हमसे पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट क्या होगा? तो भैया डी के अपोजिट ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। डी के अपोजिट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। तो बेटा नो कॉमन ट्रिक से हम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते। नो कॉमन ट्रिक से हम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते। ठीक है, नो कॉमन ट्रिक से हम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते। डॉलर, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, ट्राइंगल, कॉपीराइट। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग can never be, which of the following can never be opposite to डॉलर? इनमें से कौन, इनमें से कौन कभी डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता? इनमें से कौन, इनमें से कौन, इनमें से कौन कभी डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता? इनमें से कौन कभी डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता? इनमें से कौन कभी डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता? ऊपर वाले को बोलते हैं एट द रेट, डॉलर, हैज, ट्राइंगल, परसेंटेज, कॉपीराइट। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा ऑप्शंस देना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के कैसे करोगे? बिना ऑप्शन के तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इनमें से कौन कभी डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता? ट्राइंगल, परसेंटेज, कॉपीराइट, हैशटैग। इनमें से कौन सा सिंबल है जो कभी डॉलर के विपरीत नहीं जा सकता? बेटा वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। एक बच्चे ने कहा सर अगर मान लो यहाँ पे चार ऑप्शन होते, बी, ए, एफ और चौथा ऑप्शन होता ई, तो हम क्या करते हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक।
अब आप बी टिक करोगे तो भी नंबर मिलेंगे, ए टिक करोगे तो भी नंबर मिलेंगे, और एफ टिक करोगे तो भी नंबर मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सबके नंबर मिलेंगे। तो भैया इस क्वेश्चन को भी नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। ये तीनों सिंबल हमेशा एक साथ रहेंगे, एट द रेट, डॉलर, हैश। तो इनके विपरीत बाकी के तीन सिंबल हो सकते हैं, ट्रायंगल, परसेंटेज, कॉपीराइट। तो डॉलर के अपोजिट बेटा कभी भी एट द रेट और हैज नहीं हो सकते। डॉलर के अपोजिट कभी भी एट द रेट और हैज नहीं हो सकते, क्योंकि एट द रेट और हैज हमेशा डॉलर के साथ रहने वाले हैं। डॉलर के विपरीत या तो ट्रायंगल जाएगा, या परसेंटेज, या फिर कॉपीराइट। तो डॉलर के विपरीत कभी हैज नहीं हो सकता। चलिए साहब, लिखो बेटा केस थर्ड। केस थर्ड लिखो। व्हेन when more than when more than two positions when more than two positions of a when more than two positions of a single dice are given, when more than two positions of a single dice are given। हिंदी में लिखो बेटा, जब जब एक ही पासे की, हिंदी में लिखो बेटा, जब एक पासे की जब एक पासे की जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, है ना। व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28। अब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब दो से ज्यादा स्थिति बेटा तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, और पांच भी हो सकती हैं। दो से ज्यादा स्थिति तो कितनी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक ही पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति में है एक दो तीन, दूसरी स्थिति में है चार पांच छह, तीसरी स्थिति में है चार तीन पांच। और हमसे पूछा है कि ये बताओ दो के विपरीत क्या है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू टू। नोट डाउन करो फटाफट से। कितने भी डाइस, बेटा डाइस तो एक ही है, ये डाइस तो एक ही है, लेकिन एक ही डाइस को तीन बार देखा गया है, तीन बार। डाइस तो एक ही है, ठीक है, एक ही डाइस को हम बार बार देख। एक ही डाइस को हम बार बार देख रहे हैं, एक ही पासे को हम बार बार देख रहे हैं। यहाँ पर एक पासे को हमने कितनी बार देखा है, यहाँ पर एक पासे को हमने तीन बार देखा है, तीन बार। एक पासे को कितनी बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब आपको पता है क्या करना है। जब एक ही पासे की ना दो से ज्यादा स्थितियां क्वेश्चन में हो बेटा, तो पता है आपको क्या करना है। एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। कोई भी दो फिगर छांट लो, कोई भी दो फिगर, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन ये बताओ हमारे पास कितनी ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सर हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो ही ट्रिक हैं, दो। वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। हमारे पास दो ही ट्रिक है, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। तो डाइस की कोई भी दो फिगर छांट लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर दो ताकि सारे आंसर एग्जैक्ट आ जाए।
हाँ जी। तो बेटा अगर आप टू कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे ना, अगर आप टू कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि टू कॉमन ट्रिक में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा वन कॉमन ट्रिक से। तो क्वेश्चन में कोई भी दो फिगर छांटो और वन कॉमन ट्रिक यूज करो बेटा, और वन कॉमन ट्रिक से आंसर लाओ जल्दी से। हाँ जी। तो भाई इन कोई भी दो फिगर छांट लो बेटा जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो हम छांट लेते हैं बेटा पहली और तीसरी फिगर। हम छांट लेते हैं पहली और तीसरी फिगर, और पहली और तीसरी फिगर में हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पहली और तीसरी फिगर में हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा पहली और तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक का यूज? सर तीन तीन कॉमन है, तो तीन तीन को ऊपर नीचे लिखा हमने, लिखा। अब बेटा कॉमन से क्लॉकवाइज 312, 312, कॉमन से क्लॉकवाइज 354, 354। अब जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, डाइस में यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर टू के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट टू, वन के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट वन एंड अपोजिट टू थ्री इज सिक्स। हमसे पूछा था फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू टू, देन योर आंसर विल बी फोर। खत्म। एक बच्चे ने कहा सर इस क्वेश्चन को आपने पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? बेटा इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वहां पे नो कॉमन ट्रिक थी, और नो कॉमन ट्रिक के हिसाब से ये जो तीन नंबर हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीन के विपरीत बाकी के तीन नंबर आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये बता पाते हैं भैया दो के विपरीत चार भी आ सकता है, पांच भी, छह भी। तो पहली दूसरी से अगर हम आंसर देते तो हमारी तीन संभावनाएं बनती, लेकिन आंसर तो डेफिनेट आ गया है पहली और तीसरी से। एक बच्चे ने कहा सर आपने इस क्वेश्चन को दूसरी तीसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया, सेकंड थर्ड से क्यों नहीं सॉल्व किया? बेटा अगर इस क्वेश्चन को सेकंड थर्ड से सॉल्व करते तो इसमें टू कॉमन ट्रिक लगती। टू कॉमन ट्रिक कैसे लगती? चार पांच कॉमन है, इनको हटा दो, तो बेटा तीन के विपरीत छह है, तीन के विपरीत छह है, तीन के विपरीत छह है, और जो चार पांच है उसके विपरीत है एक और दो। तो इसका मतलब दो के विपरीत चार भी हो सकता है, पांच भी। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक से भी ना दो संभावनाएं बनती, टू कॉमन ट्रिक से भी दो संभावनाएं बनती। हाँ अगर हमसे पूछते तीन के विपरीत क्या है, तो बेटा तीन के विपरीत छह है, ये आंसर हम इन दोनों से दे सकते थे। तो अब आप समझ गए अच्छे से कि जब भी आपके पेपर में, जब भी आपके एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर हो, दो से ज्यादा फिगर हो, तो कोई भी दो फिगर छांटो और उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा दो और अपना आंसर पालो। क्योंकि सर नो कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक से डेफिनेट आंसर्स नहीं निकलते हैं, मल्टीपल आंसर्स निकलते हैं, मल्टीपल आंसर्स। ठीक है भाई? हाँ जी। तो कोई भी दो फिगर छांटो, बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर प्रैक्टिस। अरे भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं रीजनिंग की बेस्ट बुक कौन सी है? रीजनिंग की एक ही बेस्ट बुक है मार्केट में, उसके अलावा कोई बुक ही नहीं है बेटा, जिसमें कंसेप्ट से लेके प्रैक्टिस से लेके सब कुछ दिया हुआ है, और वो बुक है ये। इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है मार्केट में, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है? हाँ जी। और एक बुक है बैंक रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है? वो सिर्फ बैंकिंग के लिए है, ये हर एग्जाम के लिए है। दुनिया का हर पेपर जिसमें रीजनिंग आती है ये बुक उसके लिए है। ठीक है जी? जिसमें फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ है ना प्रैक्टिस के भी ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जी हाँ। ठीक है बेटा, ये ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, और ऑफलाइन सेंटर्स पे भी अवेलेबल है।
अगर आप अपने मार्केट में पूछोगे शहर में जाके तो शायद वहां भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही रही है, और जहां सबसे सस्ती बुक मिले वहीं से खरीदना। ठीक है। हाँ जी, तो हर बुक सेलर ने अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट किए हुए हैं, तो जहां से सबसे सस्ती मिले ऑनलाइन वहां से ले लेना, बात खत्म। ठीक है जी हाँ। बेटा, तुम्हारी जितनी नौकरी मिलेगी लगेगी इस बुक को पढ़ के, और जितनी आपकी मंथली सैलरी होगी उसके मुकाबले तो बुक बिल्कुल भी महंगी नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? और फिर आप जो जिंदगी भर कमाओगे वो तो, मैं तो सिर्फ एक महीने की सैलरी की बात कर रहा हूँ, उसका भी पता नहीं 100वां हिस्सा होगा। जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बेटा, जहां जहां ऑफलाइन सेंटर्स पे बुक नहीं पहुंची है वो बच्चे ऑनलाइन मंगा ले बुक को, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, और जहां से सस्ती मिले सबसे वहां से मंगा लो, बात खत्म। चलिए, देर आर 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की इस बार 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में बेटा 3 स्थितियां थी, इस बार 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 4। देर आर 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। ए बी सी, डी ई एफ, डी सी ई, डी सी ई। सी डी ए। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं बेटा, है ना? हाँ जी, सॉल्व करो बेटा अब इस क्वेश्चन को फटाफट से, अपोजिट सरफेसेस के बारे में आइडेंटिफाई करो, है ना? हम्म। बेटा, ये वाली जो बुक है इसमें बैंक बैंक सब इंक्लूड है। व्हाइट वाली जो बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वासना, इसमें बैंकिंग इंक्लूडेड है। अच्छा, एक सिर्फ बैंकिंग की बुक बनाई है मैंने जिसमें सिर्फ बैंक है, बैंक के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो अलग बुक है। अगर आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो व्हाइट वाली बुक परचेज करो जिसका नाम है रीजनिंग बुक विद पीयूष वासना। और अगर सिर्फ बैंक के लिए पढ़ना है, बाकी कोई और एग्जाम नहीं देना है, तो फिर परचेज करो बैंक रीजनिंग बुक विद पीयूष वासना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। हाँ जी, दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलती हैं बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, हिंदी लैंग्वेज अलग है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो वो वाली लैंग्वेज की बुक आप खरीद सकते हैं। मेहनत बहुत हुई है बेटा बुक पर, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी मेहनत हमने इस बुक पर की है। जी। वो तो जिस बच्चे के पास बुक होगी उसी से पता कर लेना। चलिए साहब, तो भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सर पहली और तीसरी फिगर से। पहली और तीसरी फिगर से। पहली और तीसरी फिगर से ही क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक किस पे लगेगी? पहली और तीसरी फिगर में सी सी पर। तो सी और सी को ऊपर नीचे लिखो, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ई डी, सी से क्लॉकवाइज सी ई डी। तो हमें पता चल गया अपोजिट टू बी इज डी, अपोजिट टू ए इज ई, एंड अपोजिट टू सी इज एफ। अब एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? सर आपने इसको पहली और तीसरी से क्यों किया? सर आपने इस क्वेश्चन को दूसरी और चौथी से सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरी चौथी में भी तो वन कॉमन ट्रिक लग सकती है। सर दूसरी और चौथी में भी तो वन कॉमन ट्रिक लग सकती है, दूसरी और चौथी में भी तो वन कॉमन ट्रिक लग सकती है। सर आपने इस क्वेश्चन को दूसरी चौथी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? दूसरी चौथी। बेटा डी डी को ऊपर नीचे लिखो, डी डी को ऊपर नीचे लिखो, डी ई एफ, डी ई एफ, और डी ए सी, डी ए सी। तो अपोजिट टू एफ इज सी, अपोजिट टू ई इज ए, एंड अपोजिट टू डी इज, अपोजिट टू डी इज बी, अपोजिट टू डी इज बी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट है? सर बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट डी, ई के अपोजिट है, ई के अपोजिट है, सी एफ अपोजिट, सी एफ अपोजिट। आंसर्स बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब है बेटा, अगर हमारा क्वेश्चन सही है, अगर हमारा क्वेश्चन सही है
तो आप किसी भी दो फिगर से सॉल्व कर लो, आपका आंसर हमेशा सही निकलेगा। अगर बेटा इन दोनों से आंसर्स डिफरेंट आते ना, तो 100% आपका क्वेश्चन ही गलत होता, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक होती क्वेश्चन के अंदर। अगर इससे आंसर कुछ और आता, इससे आंसर कुछ और आता, आंसर्स अगर बेटा मिसमैच होते, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ही गलत होता। बट क्योंकि दोनों से आंसर सेम है, तो क्वेश्चन तो एकदम परफेक्ट है। मौज कर दी सर आपने, मजा आ गया, ग्रेट, शानदार, अल्टीमेट, फैंटाबुलस, फैंटा, अरे बस करो भैया। चलिए, और तो कोई शक नहीं है कि सर आपने ये दो पिक्चर क्यों नहीं सिलेक्ट करी, सर आपने तीसरी और चौथी क्यों नहीं ली? बेटा तीसरी चौथी में हम इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी, सीधी सीधी, ए के अपोजिट ई, सिर्फ इतना पता चलेगा ए के अपोजिट ई, इसलिए तीसरी चौथी नहीं ली हमने। समझे बाबू? हाँ जी। तो तीसरी चौथी में टू कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी। हम वो दो फिगर छाटेंगे जिसमें वन कॉमन ट्रिक आए। सर पहली चौथी क्यों नहीं ली आपने? एक बच्चे ने कहा पहली चौथी क्यों नहीं ली? बेटा पहली और चौथी इसलिए नहीं ली है क्योंकि यहाँ भी टू कॉमन ट्रिक है, एसी एसी। यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक नहीं है बेटा, टू कॉमन ट्रिक है, एसी एसी। तो बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट डी, सिर्फ एक ही है। तो बेटा पहली चौथी में भी टू कॉमन ट्रिक है, समझे बाबू? इसलिए नहीं ली हमने पहली चौथी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। फिर से बेटा एक ही पासे की कुछ स्थितियां आपके सामने है, बनाओ इन स्थितियों को। इस बार बेटा पांच स्थितियां आपके सामने है, पांच। हमने इस बार पांच स्थितियां आपके सामने बनाऊंगा, और ये एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थितियां हैं। बेटा ये एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही पासे की। देर आर फाइव डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है। एक, तीन, पांच, दो, चार, छ, एंड दो, पांच, चार, दो, पांच, चार, पांच, दो, एक, और तीन, चार, पांच। एक ही पासे की बेटा पांच अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, एक ही पासे की। ठीक है। अब आप इस पासे को सॉल्व करो, और मेरे दोस्त मैं यकीनन कह सकता हूं कोई भी दो फिगर से क्वेश्चन बना लो, हर दो फिगर से आंसर सेम आएगा। किसी भी दो फिगर से। बेटा मेरे दोस्त पिछले दो लेक्चर अटेंड करो, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था। शायद आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, जिसमें चार ऑप्शन भी दिए थे, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी दिया था। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने बनाए थे। अब आप चार ऑप्शन नोट डाउन करो, बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बेटा एक ही पासे की चार अलग अलग स्थिति हमारे सामने है, और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्त? हाँ जी। चार, पाँच, छ, एक, चार, तीन, एक, दो, तीन, है ना। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और अच्छा, ये सारे ऑप्शन तो यानी कि एक छठी फिगर हमें बनानी है, छठी फिगर। हम्म। तीन, एक, छ, बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है,
हमारे डाइस की छठी फिगर कौन सी है बेटा? हमारे डाइस की छठी फिगर कौन सी है? हमारे डाइस की छठी फिगर कौन सी है? छठी फिगर इन चारों ऑप्शन में से। बेटा उसके लिए हमें पता होना चाहिए अपोजिट नंबर्स के बारे में। जब तक हमें अपोजिट नंबर्स के बारे में नहीं पता तब तक हम अपने डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब अपोजिट नंबर्स के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करें? सर पहली और तीसरी फिगर से कर लो। पहली और तीसरी फिगर, अगर हम पहली और तीसरी फिगर का यूज करते हैं तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पहली और तीसरी फिगर, बेटा कौन सी ट्रिक लगाओगे पहली और तीसरी फिगर में? सर पहली तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, पांच पांच। पांच पांच को ऊपर नीचे लिखेंगे और बेटा पांच से क्लॉकवाइज, पांच एक तीन, पांच एक तीन, पांच से क्लॉकवाइज, पांच चार दो, है ना, पांच चार दो। तो बेटा दो तीन एक चार पांच छह। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर पहली और पांचवी से करो क्वेश्चन सॉल्व। पहली पांचवी से नहीं कर सकते बेटा, पहली पांचवी में टू कॉमन ट्रिक है। पहली चौथी से नहीं कर सकते, पहली चौथी में भी टू कॉमन ट्रिक है। पहली दूसरी से नहीं कर सकते क्योंकि नो कॉमन ट्रिक है, तो पहली तीसरी से ही करेंगे। सर दूसरी तीसरी से कर लो, बेटा टू कॉमन ट्रिक है। दूसरी चौथी से कर लो, हाँ दूसरी चौथी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरी और चौथी फिगर से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सर दो दो को ऊपर नीचे लिखो, वन कॉमन ट्रिक, दो से क्लॉकवाइज दो चार छह और दो से क्लॉकवाइज दो एक पांच। तो बेटा छह पांच चार एक और दो तीन। आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे, आंसर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सर दो पांच से कर लो, दो पांच, हाँ दो पांच से भी कर सकते हो, दूसरी और पांचवी से भी कर सकते हो बेटा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। कैसे? वन कॉमन ट्रिक लगाओगे किस पे? चार पे। चार को ऊपर नीचे, तो चार छह दो, चार छह दो और चार पांच तीन, चार पांच तीन, तो दो तीन चार छह, दो तीन छह पांच चार एक। अब भी बेटा आंसर सेम होंगे, अब भी आंसर्स हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है दोस्त? हाँ जी दोस्त। तो कहने का मतलब है बेटा आप पासे की किसी भी दो फिगर को उठा लो, आप किसी भी दो फिगर से अपना क्वेश्चन बना लो, किसी भी दो फिगर से अपना क्वेश्चन बना लो, आंसर सेम ही आना है। देखो वही आंसर पहली तीसरी से आया है, वही आंसर दूसरी चौथी से आए हैं और वही आंसर दूसरी पांचवी से आए हैं, लेकिन वन कॉमन ट्रिक लगनी चाहिए बेटा, वन कॉमन ट्रिक। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है या तो एक साथ दिख रही है या एक साथ छिप रही है। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर पांच और छह एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ दिख नहीं सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर एक और चार एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ दिख नहीं सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर दो और तीन एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ दिख नहीं सकते। तो बचा क्या बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस चैप्टर में। और आप 30 क्वेश्चन के बाद बेटा क्या सीखे हो? अगर एग्जाम में वन फिगर का क्वेश्चन आए वो भी हम बना सकते हैं, टू फिगर का क्वेश्चन आए वो भी हम बना सकते हैं। और टू फिगर में बेटा तीन केस हैं, वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। अच्छा फिर मोर देन टू फिगर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो भी हम बना सकते हैं, चाहे मोर देन टू फिगर में तीन फिगर का क्वेश्चन हो, चार फिगर का हो, पांच फिगर का हो। देख रहे हो आप पांच फिगर का क्वेश्चन आपके सामने है, डाइस की कोई भी दो स्थिति उठाओ, आंसर हमेशा सेम ही निकलने वाला है अगर क्वेश्चन में गलती नहीं है तो। ठीक है जी। तो अब मैं आप बेटा तीन केसेस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वन फिगर क्वेश्चन, टू फिगर क्वेश्चन, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन। ये तीन केस इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल पांच केस हैं बेटा, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी हमने ओपन डाइस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू नहीं किया। बहुत बढ़िया सर, रीजनिंग मीन्स ओनली पीयूष सर, हाँ वर्ल्ड बेस्ट टीचर, लव यू। अच्छा लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, शानदार लेवल के क्वेश्चन है और ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना बेटा। देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। ठीक है,
पहली स्थिति पे है 1 2 3, दूसरी स्थिति पे है 4 5 6। हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 32। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। अगेन देर आर two different positions of a single dice are given। 1 2 3 4 5 6, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज है बेटा क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज है। इफ 2 इज अपोजिट टू 5, if 2 is opposite to 5, then what is opposite to what is opposite to 3? यदि 2 के विपरीत 5 है, हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में, यदि 2 के विपरीत 5 है, यदि 2 के विपरीत 5 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा। यदि 2 के विपरीत 5 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा। यदि 2 के विपरीत 5 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा। यदि 2 के विपरीत 5 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 नो कॉमन ट्रिक लगेगी। नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है, ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों के विपरीत बाकी की 3 संख्याएं हो सकती हैं, 4 5 6। हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो बेटा 3 के विपरीत 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब जरा यहां पर आ जाओ बेटा, ये भी नो कॉमन ट्रिक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 हमेशा एक साथ रहेंगे और 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर हमने एक कंडीशन बता दी है कि भैया अगर 2 के विपरीत 5 है पक्का, तो फिर 3 के विपरीत क्या होगा। तो बेटा अगर 2 के विपरीत 5 है, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर 3 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत 5 है बेटा, इस क्वेश्चन में पता है हमने क्या किया, 2 के विपरीत 5 डिसाइड कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ना, जहां हमने कंफर्म कर दिया कि 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ना हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर वन कॉमन ट्रिक कैसे लगा दोगे। देखो, जो नंबर एक दूसरे के विपरीत हमने माने हैं 2 5, उनको ऊपर नीचे लिखो। और बेटा हम क्या करते थे, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते थे, 2 3 1 2 3 1, है ना। अगर यहां पर बेटा 2 ही होता, अगर यहां पर 2 होता, तो जैसे मैं 2 3 1 क्लॉकवाइज घूमा हूं, अगर यहाँ पे 2 होता तो बेटा 2 से मैं क्लॉकवाइज ही घूमता 2 6 4, 2 से मैं क्लॉकवाइज ही घूमता 2 6 4। लेकिन यहाँ पे 2 के विपरीत 5 है ना, इसका मतलब यहां अगर मैं क्लॉकवाइज घूमा हूं तो यहां पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यहां पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि 5 4 6। इसका मतलब 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5। इसका मतलब ये तो मानक पासा हो गया, क्योंकि हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना आ गया, 7। तो ये मानक पासा हो गया। तो बताओ व्हाट इज अपोजिट टू 3, तो 3 के विपरीत बेटा 4 होगा। 3 के विपरीत कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहां पर हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। और वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, जो सतह एक दूसरे के विपरीत है उनको ऊपर नीचे लिखो। एक में क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एक में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दूसरे में हम कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। बस इतना याद रखना। ठीक है, ऐसा क्यों घूमे सर, क्योंकि बेटा 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 होगा, 2 नीचे होगा। तो बेटा 2 से जब क्लॉकवाइज घूमोगे, जब 2 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 4 6 आएगा, यानी कि जो 2 से क्लॉकवाइज की रोटेशन है वो 5 से एंटी क्लॉक की रोटेशन है। इस हिसाब से बेटा ये मत करना
कि ये मानक पासा है, 2 के विपरीत 5 है ना। ये मानक पासा तो बाद में पता चला इससे, पहले इसको मानक पासा डिफाइन नहीं कर सकते, बाद में पता चला कि ये मानक पासा है, क्योंकि सिर्फ 2 के विपरीत 5 आने से मानक पासा डिफाइन नहीं होता। मानक पासा डिफाइन होता है 2 के विपरीत 5 हो, 3 के विपरीत 4 हो और 1 के विपरीत 6 हो, तब वो पासा मानक होता है, ना कि सिर्फ 2 के विपरीत 5 आने से मानक होगा। अभी और क्वेश्चन करते हैं, ये टेंशन ना लो। 32 जैसे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। ठीक है, पहली स्थिति की जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3। दूसरी स्थिति के जो नंबर हैं वो है बेटा, आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 2 के विपरीत 5 है, यदि 2 के विपरीत 5 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा। अब बेटा इसको मानक पासा मान के आंसर मत देना, ठीक है। इफ 2 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 3। इफ 2 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 3। तो बेटा मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको, इफ 2 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 3। इफ 2 इज अपोजिट टू 5 यानी कि 2 और 5 को ऊपर नीचे लिखो और वन कॉमन ट्रिक का यूज करो। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे सर, एक में तो घूमेंगे क्लॉकवाइज 2 3 1, एक में तो घूमेंगे क्लॉकवाइज 2 3 1 और दूसरे में जो उसका अपोजिट है वहां से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 6 4। वहां से घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज 5 6 4। तो भैया 2 के अपोजिट 5 है तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट 6 आएगा। अब बेटा अब क्यों नहीं आया आंसर 4। इसका मतलब ये है सिर्फ 2 के अपोजिट 5 होने से हम स्टैंडर्डाइज डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज तब डिफाइन होता है जब सारे अपोजिट सरफेस का सम कितना हो, 7 हो, ना कि सिर्फ एक। समझे बाबू। हाँ जी। तो जो ट्रिक है बेटा, जो ट्रिक है वो ये वाली ट्रिक है। तो नो कॉमन में भी अगर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो हम वन कॉमन ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वन कॉमन ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बेटा अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। 1 2 3 2 1 4। इफ 2 is opposite to 6 then what is opposite to 1। हिंदी में लिखो बेटा, यदि यदि 2 के विपरीत 6 है, यदि 2 के विपरीत 6 है, यदि 2 के विपरीत 6 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 2 के विपरीत 6 है, एक बच्चे ने कहा सर इसमें अगर 2 के विपरीत 6 होता तो क्या होता। तो बेटा 2 6 को ऊपर नीचे लिखते, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1 और 6 से एंटी क्लॉकवाइज 6 4 5। तो फिर हमारे ये वाले आंसर होते। अगर 2 के विपरीत 6 होता तो ये आंसर होते, अगर 2 के विपरीत 5 है तो ये आंसर है। हाँ जी। अब बेटा 2 के यदि 2 के विपरीत 6 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, अब इसमें वन कॉमन ट्रिक मत लगा देना कि 2 के विपरीत 6 है तो 2 और 6 को ऊपर नीचे लिख लो ना मुन्ना ना। अब ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी 2 कॉमन ट्रिक लगी हुई है। बेटा यहाँ पर ऑलरेडी 2 कॉमन ट्रिक है, 2 1 को हटा दो तो बेटा क्या पता चला, 3 के विपरीत 4 4 के विपरीत 3 और जो 1 और 2 हैं उनके विपरीत होंगे 5 और 6। अब हमारी कंडीशन क्या है कि यदि 2 के विपरीत 6 है तो बेटा अगर 2 के विपरीत 6 है तो 100% 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। भाई अगर 2 के विपरीत 6 है तो डेफिनेटली फिर 1 के विपरीत 5 होगा। क्यों, क्योंकि 3 के विपरीत तो 4 ऑलरेडी है। समझे बाबू। तो यहां पर हम वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी 2 कॉमन ट्रिक थी।
बट यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगा दी हमने, ठीक है। तो दो के विपरीत पांच है, तो दो पांच को ऊपर नीचे लिखा, फिर दो से क्लॉकवाइज, पांच से एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, एग्जाम में डाइस का अगर वन फिगर का क्वेश्चन आता है तो भी उसको उड़ा दोगे आप, टू फिगर का क्वेश्चन आता है उसको भी उड़ा दोगे, और मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको भी उड़ा दोगे डेफिनेटली। बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया शुक्रिया, ग्रेट, मौज मस्त। तो कुल मिलाकर बेटा, कुल मिलाकर हमने टोटल कितनी ट्रिक सीख ली? सर हमने डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ दो ही ट्रिक सीखी हैं, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। दो ही ट्रिक होती है डाइस को सॉल्व करने की, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। बेटा नो कॉमन ट्रिक कोई होती ही नहीं है, क्योंकि नो कॉमन ट्रिक में तो कोई भी सरफेस किसी के भी विपरीत जा सकता है। हाँ जी। अभी बेटा क्लोज डाइस पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर के क्वेश्चन किए। अभी ओपन डाइस और क्लोज डाइस हमने नहीं पढ़ा। ओपन डाइस और क्लोज डाइस, सॉरी, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि अभी क्लोज डाइस में ही कुछ स्पेशल स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बताने बाकी रह गए हैं। तो पहले इनको कर लो, उसके बाद ही तो हम ओपन डाइस शुरू करेंगे। तो बेटा तीन स्पेशल क्वेश्चन और हैं, इसको लिखो। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की बेटा तीन स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति पे है एक दो तीन, दूसरी स्थिति पे है तीन पांच छ, तीसरा जो दे रखा है वो है पांच तीन क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, एक दो चार छ। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? लिखो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। फिर से एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। फिर से एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। ठीक है, हाँ जी। पहली स्थिति में है एक दो तीन, तीन पाँच छ, तीन पाँच छ और चार छ क्वेश्चन मार्क, चार छ क्वेश्चन मार्क, और फिर से चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, दो तीन चार पांच। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 37। फिर से बेटा एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। ठीक है। हम्म। पहली स्थिति में है एक दो तीन, तीन पाँच छ और चार छ क्वेश्चन मार्क, और इस बार जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं वो ये है एक दो तीन पांच। चलो साहब, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, नहीं, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है, और ये डबल स्टार है तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 36। 36 हो जाए तो फिर 35 करना। हाँ जी,
चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं हम, वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। जो तीन है ना, तीन, उसको ऊपर नीचे लिखो और तीन से क्लॉकवाइज, तीन एक दो, तीन एक दो, तीन पांच छः, तीन पांच छः। तो सर दो के विपरीत छह है, एक के विपरीत पांच और तीन के विपरीत चार है। ठीक है दोस्त, देखो छह सबसे ऊपर है, तो जो छह के विपरीत दो है, दो, दो का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अगर छह सबसे ऊपर है तो जो छह के विपरीत दो है ना, दो, दो का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अगर सिक्स सबसे ऊपर है तो टू उसके साथ कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि टू नीचे जाके छिप जाएगा। ठीक है, अगर फोर हमारे सामने है तो जो फोर के अपोजिट थ्री है ना, थ्री, थ्री का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, क्योंकि चार के विपरीत तीन है, चार और तीन एक साथ नहीं देख सकते। अच्छा बेटा, चार एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता, तो बचा क्या, पांच। तो ऑप्शन फाइव इज द राइट आंसर। समझे बाबू? इस क्वेश्चन पे आओ बेटा, पहले तो वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो, तीन तीन को ऊपर नीचे नोट डाउन करो, फिर तीन एक दो, तीन एक दो, फिर तीन पांच छह, फिर तीन पांच छह। तो तीन के विपरीत क्या आ गया, चार आ गया। सर तीन सबसे ऊपर है, चार का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, पांच हमारे सामने है, एक का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब दिक्कत आ गई, दो छह में से क्या डिसाइड करें, दो छह में से क्या डिसाइड करें। बेटा तीन तीन, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, तीन तीन को ऊपर नीचे नोट डाउन करो, थ्री वन टू, थ्री वन टू, और थ्री फाइव सिक्स, थ्री फाइव सिक्स। तो बेटा छह के विपरीत दो, एक के विपरीत पांच, तीन के विपरीत चार। छह सबसे ऊपर है, छह के विपरीत दो है, दो का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। चार हमारे सामने है, चार के विपरीत तीन है, तीन का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब कैसे डिसाइड करें कि एक और पांच में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बेटा ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फाइनली ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेटा इस क्वेश्चन में तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ दो ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए। तो अब आप फंस चुके हो। तो ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अच्छा एक चीज और बेटा, इस बैच में एडमिशन आज कल में क्लोज हो जाएंगे, तो जो भी आपके भाई बंधु दोस्त रिलेटिव भाई बहन जो भी एडमिशन लेना चाहता है, देन प्लीज टेल देम, उनको बता देना, क्योंकि बस एक या दो दिन ही एडमिशन ओपन आएंगे, फिर वो एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर great response in this batch. Thanks a lot. Goodbye. Love you all. Take care. Thank you so much.